अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें खैरियत से देखें और सुने। तो पाकिस्तान में एक और हंगामा खेज़ दिन रहा। सिंध असम्बली ने बजट जो है वहाँ पे मंजूर कर लिया। पंजाब में अलबत्ता ये काम नहीं हो सका, इसलिए कि चौधरी परवेज़ लाई की गुंडागर्दी कामयाब हो गई और हुकूमत जो है वो हमेशा की तरह आहो फरियाद कर रही है, रो पीट रही है। उनके वज़ीर रो पीट रहे हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखलाकियात भी बता रहे हैं। मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद में आज इत्तेहादी जमातों के वज़रा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें उन्होंने अखलाकी अपीलें करते हुए लोगों के सामने ये हैरत अंगेज़ इंकशाफ किया कि मलक रियाज़ की जो दौलत बरतानिया में पकड़ी गई थी वो असल में पाकिस्तान की कौमी दौलत थी, लूटा हुआ पैसा था जिसको बरतानिया ने पकड़ा। वो 50 अरब रुपए की रकम जो है वो अब हुकूमत के दस्तावेज़ात जो उन्होंने सामने किए कि जनाब ये हमने पकड़ लिया, बुशरा बीबी के दस्तखत, वो ये है कि वो जो यहाँ पैसा लूटी हुई दौलत थी वो इमरान खान ने 5 अरब रुपए कमीशन लेके तो वो पैसा जो है वो मलक रियाज़ के अकाउंट में डलवा दिया। सुप्रीम कोर्ट के जो सेटल करना था अमाउंट उसमें डलवा दिया और उसके एवज़ जो है वो रूहानी यूनिवर्सिटी के 461 कनाल दिए गए और उसके बाद उस पर बुशरा बीबी के दस्तखत हैं और ये हमने साबित कर लिया और हमने पकड़ लिया। तो देखें जनाब, बड़ी जनाब इमरान खान चोर आखिरकार साबित हो गया। और भाई मेरे बात ये है कि वो मेरी चीची दा छला माही ला लिया, घर जाके शिकायत लावांगी। गाना है ना, नूरजहां का एक अच्छा गाना है कि मेरी, इसका मतलब है कि वो मतलब है नाज़ो अदा में ये कह रही है लड़की कि मेरे जो माही है, महबूब है, उसने मेरी जो ये हाथ की ये उंगली है यहाँ से छल्ला उतार लिया है, रिंग उतार लिया है, तो मैं अब घर जाके शिकायत लगाऊंगी कि बड़ी ज़्यादती की है इसने मेरे साथ। अब वो जो लड़की है अल्लड़ लड़की जिसने घर जाके शिकायत लगानी है कि माही ने उसका वो अंगूठी उतार ली है, उस लड़की में, उस नौखेज़ दोशीज़ा में और हुकूमत वक्त में कोई फ़र्क होता है ना। यानी हुकूमत जो है वो इसलिए नहीं होती है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और वो लोगों को बताए कि देखिए हमने चोरी पकड़ी है, देखिए मलक रियाज़ चोर है, देखिए बुशरा बेगम के दस्तखत, लोगो देखो बुशरा बेगम के दस्तखत चोर है वो, देखो हमने पकड़ लिया इमरान खान के, ये कागज़ देखो, कागज़ से पेट भरो, कागज़ ये जो हम कागज़ दिखा रहे हैं इसका प्रिंट आउट निकालो, पेट्रोल डलवा लेना ये कागज़ दिखा के। ओ भाई मेरे, हुकूमत कार्रवाई करती है, गिरफ्तार करती है, मुकदमा बनाती है, एविडेंस कलेक्ट करती है, एविडेंस कलेक्ट करने के बाद वो कोर्ट ऑफ लॉ में देती है। उसके साथ अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो बिल्कुल 100 बिस्मिल्लाह कीजिए, लेकिन ये खबर बताइए कि उस मलक रियाज़ को आपने गिरफ्तार कब किया है। बताइए कि बुशरा बीबी को आप कब गिरफ्तार करने के लिए टीम भेज रहे हैं, इमरान खान को कब गिरफ्तार कर रहे हैं, आप खावर मानेका को कब गिरफ्तार कर रहे हैं, उसकी औलाद को कब गिरफ्तार कर रहे हैं, बताएं। आप में जुर्रत नहीं है उनको हाथ लगाने की, जिनके खिलाफ आपने पर्चे कर रखे हैं उन तक को आप हाथ नहीं लगा पा रहे। जिस आदमी ने उसने आपके सिपाही पुलिस को गोली मार दी, उसकी 1 लाख रुपए देके जमानत हो चुकी है, आप कुछ नहीं कर सके। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बंदयाल ने आज फिर झटके दिए हैं इस हुकूमत को, जो पहले हुकूमत है ही नहीं सिरे से। वो मजीद झटके दे रहे हैं बंदयाल साहब के, अगर ये जो तुमने किया ना ECL से मतलब, ये भी हम ज़रा पूछ के देखेंगे और हमें शुबा शक है कि तुम एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं कर रहे और हमें ये भी शुबा शक है कि तुम ये करोगे करप्शन, हम नज़र रखेंगे। सबसे बड़ी पार्टी तो पार्लियामेंट से बाहर है, तो फिर ये पार्लियामेंट कैसे है? और हुकूमत हमें मजबूर न करे कि हम मजीद सख्त फैसले करें। लो ओ भाई मेरे, अब याद कीजिए, कल ही मुल्ला अंसार अब्बासी की खबर थी ना कि एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत वक्त के ताल्लुकात बड़े बेहतर हो गए हैं। ये ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, यानी शहबाज शरीफ के और एस्टैब्लिशमेंट के ताल्लुकात मिसाली हैं। खबर देने वाला कौन है? मुल्ला अंसार अब्बासी। और उससे एक दिन पहले एजाज सैयद साहब एक्सटेंशन लेकर आ गए खबर, और उसके बाद ये हुए हैं हालात अच्छे एस्टैब्लिशमेंट के साथ हुकूमत के। परवेज़ लाई की जरूरत है कि वो ये कर सके जो वो कर रहा है, जिस गुंडागर्दी वो दिखा रहा है, मतलब ये कर सकता है वो। अगर परवेज़ लाई ये कर सकता है तो माफ़ कीजिएगा, फिर परवेज़ लाई का एक घर भी है जो पंजाब असेंबली के अहाते से बाहर है, वहाँ पुलिस का एक दस्ता पुलिस के दूसरे दस्ते से जो सिक्योरिटी पे है स्पीकर की, इसको उठा के गिरफ्तार नहीं कर सकता। इसके घर में जाके इसको परवेज़ लाई को उठा नहीं सकता। पाकिस्तान में क्या नहीं हो सकता, लेकिन नहीं हो रहा, इनके हाथ बांधे हुए, ऊपर से कोर्ट्स इन पे छोड़ी हुई हैं।
आप मेरी बात, जो इनका डर है ना कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा, ये जो कह रहे हैं कि हम इसलिए हुकूमत कर रहे हैं टूटी फूटी जैसी भी, कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा, अगर हो गया पाकिस्तान डिफॉल्ट तो जो आएंगे ना फिर उन्होंने ये हमदर्दी राना सनाउल्लाह से नहीं करनी, ना हमजा शहबाज से करनी है, ना शारी रहमान से करनी है, ना बिलावल भुट्टो से करनी है। अगर ये एक दफा दिवालिया हो गया और वो जो है मामला, फिर उसके बाद वो टेक ओवर होगा, एक जो हमेशा होता है लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे या इकोनॉमी के नाम पे, और टेक ओवर होते साथ ही ये दिवालियापन की सारी वारदात, ये सारी जिम्मेदारी शहबाज शरीफ हुकूमत के सर होगी, दूसरा मुजरिम पीपल्स पार्टी होगी, तीसरा मौलाना फजलुर रहमान होगा। उसके बाद ये लोग अपनी सफाइयां देने के लिए 6-6 महीने इनकी शक्लें नजर नहीं आएंगी, क्योंकि जो अगर ऐसी किसी सूरत में एस्टैब्लिशमेंट बराह रास्त आती है लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे, इकोनॉमी के नाम पे, के जो भी टेक्नोक्रेटिक लेकर आते हैं, तो वो सहूलत इनको नहीं मिलनी कि वो नई वाले जो लोग होंगे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे कि ये देखिए राना वो अपना मिफ्ता इस्माइल की वजह से बैंक्रप्सी हो गई, आसिफ ज़रदारी की वजह से बैंक्रप्सी, चोर डाकू चोर डाकू चोर। उन्होंने ये नहीं, वो गिरफ्तार पहले करेंगे, उठाएंगे पहले, उसके बाद वो इतला करेंगे, खबर बताएंगे कि हमने गिरफ्तार कर लिया जिम्मेदारों को, ये गद्दार सारे के सारे इकट्ठे कर लिए हैं। और लोगों में जो गैर मामूली गुस्सा होगा उनको खुश करने के लिए मुमकिन है वो ये कहें कि यार ठीक है इज्तिमाई फांसियाँ देते हैं इनको, लोग खुश हो जाएंगे। अगर पीपल्स पार्टी या PMLN या मौलाना साहब ये सोच रहे हैं कि इनकी जान बख्शी जाएगी, तो ये जिस डर की वजह से नहीं हाथ लगा रहे हैं इमरान खान को, ना खाबर मानेका को, ना बुशरा को, ना उनके किसी बच्चे को, ना उनके किसी साबिक MNA वजीर, यानी जेलें भरी होनी चाहिए थी ना, अब तक कुछ नहीं हुआ, इनकी हिम्मत नहीं हो रही उनको हाथ लगाने के लिए। लेकिन इनको गिरफ्तार करते हुए कोई नहीं शर्माएगा, ना इनको कोई गिरफ्तार करते हुए शर्माएगा, ना इन पे झूठे इल्जाम लगाते हुए शर्माएगा, ना इनको झूठे तौर पे जेलों में डालने से पहले कोई घबराया था, ना अब घबराएगा। इनको जेलों में फेंकेंगे आने वाले, और लोगों का सारे गुस्से का जो इंतकाम, और वो मतलब अब ज़ाहिर है 500 या 700 रुपए की अगर एक रोटी मिलेगी तो क्या होगा, दिवाली होने का क्या मतलब होता है, 200 रुपए की 300 रुपए की एक रोटी मिलेगी ना। तो उसके बाद वो जो लोगों का गुस्सा होगा भूखे फाकों का, उन फाकों का अगलों ने यानी जो आने वाले होंगे ना, वो रास्ता दिखा देंगे कि वो रायमंड, वो उधर जाओ आग लगा दो, और कराची में कहेंगे कि वो है बिलावल हाउस, जाओ लगाओ आग। मौलाना फजलुर रहमान की तरफ कहेंगे रुख जाओ, लोगों को कहेंगे जाओ मार दो उनको, ये जिम्मेदार है। उस वक्त फिर ये सफाई किसी ने सुननी नहीं है आपकी हुजूर। अल्लाह जाने ये इस तरह के सिनेरियोस क्यों नहीं सोचते, इनके यानी इमेजिनेशन इतनी वीक है कि ये हर रोज जूते खा रहे हैं, हर रोज गालियां खा रहे हैं, एंड स्टिल नहीं जी हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। और पंजाब में तुम अभी तक एक बजट आप मतलब नहीं कर सके यार, परवेज लाई आप पे कंट्रोल में नहीं है, आप शिकायतें कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके, वो देखो लूट के ले गया, वो देखो लूट के ले गया, और फिर कहते हो कि हुकूमत है, इसको हुकूमत कहते हैं। लेकिन अगेन मामला वही है। देखिए जी, इंतकाल इख्तिदार के दो ही तरीक़े हैं भाईजान, या तो ये किसी असूल के तहत होगा, आइन के तहत होगा, यानी पुरअमन होगा। असूल के तहत होगा तो पुरअमन होगा, असूल के तहत नहीं होगा तो फिर ये फैसला बंदूक करेगी, तलवार करेगी। हमारे यहाँ ट्रांसफ़र ऑफ पावर नहीं हुआ है, ये जो बराए नाम हुआ है ये कोई इख्तिदार नहीं हुआ, ये इंतकाल इख्तिदार नहीं हुआ। इंतकाल इख्तिदार अगर ये होता तो बिल्कुल वैसा ही होता जैसे इमरान खान के पास इख्तिदार रहा है 3.5 साल। वो इख्तिदार था जिसके बारे में शहबाज शरीफ साहब कराची में शिकवा कर रहे थे ना कि मक़तदरा अगर 25% ही हमारा साथ दे दे तो मेहरबानी हम तकदीर बदल देंगे, जितना इन्होंने इमरान खान का साथ दिया हमारा 25% ही साथ दे दो माई बाप। इस तरह साथ नहीं दिए जाते। ये ताकत का खेल नहीं है, ये भिखारियों का खेल नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं ना काश काश काश, ये ताकत का खेल ही नहीं है सिरे से। आगे बढ़ना पड़ता है, लीड लेनी पड़ती है। शहबाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब, मौलाना साहब, लीड लेनी पड़ती है। वो चौधरी परवेज इलाही गुंडागर्दी कर रहा है, सबके सामने वजारत आला मांग के लिए ब्लैकमेल कर रहा है, आप लोग हो रहे हैं, और आप इस तसव्वुर में बैठे हुए हैं कि आपको छोड़ दिया जाएगा। नहीं छोड़ा जाएगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को छोड़ा गया, नवाज शरीफ को छोड़ा गया, इनको कौन छोड़ेगा?
इसलिए जिस ताकत और जिस हुकूमत ये 1.5 पौनी ईंटें लेके ये खुश हो रहे हैं कि हमारी हुकूमत आ गई है, इतनी बुरी मार इनको पड़नी है, अल्लाह माफ़ करे। और इस दफ़ा दिवालियापन का ये जो पाकिस्तान की दिवालिया या बड़ी तबाही कोई जो इन बकरों को सर पे डाली जाएगी, उसके बाद इनकी नस्लों यानी मरियम नवाज और उधर बिलावल भुट्टो, ये मेक श्योर कर दिया जाएगा कि इनकी नस्लों के लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं, सियासत के दरवाजे सारे बंद कर दिए जाएं। एस्टैब्लिशमेंट इस चक्कर में है, आप उनकी गेम में आके बैठे हुए हैं। अगर आप कल पाकिस्तान दिवालिया होता, आपके ख्याल में कि ये इमरान खान पे जाएगा, या एस्टैब्लिशमेंट अपने सर पे लेगी, ये शहबाज शरीफ के सर पे जाएगा? लेकिन अगर वो खुद ही ये करने के लिए तैयार है तो बस ठीक है। आखिरी बात ये वीलॉग खत्म करने से पहले कि ये तो बड़ी छोटी और घटिया चीज़ें हैं ना, किसकी हुकूमत है, किसकी बननी है, पावर पॉलिटिक्स, गलाजत, एस्टैब्लिशमेंट का आधा धड़ा इधर आधा धड़ा उधर, वो एक दूसरे को ही खा रहे हैं, एक दूसरे को ही नोच रहे हैं। अभी तक तो ये यानी एक ताकतवर धड़े मिलकर मुल्क और कौम को पकड़ते थे ना, अभी एक दूसरे को भी खाना शुरू हो गए। तो बस ठीक है, फिर एक तबाही है वो इनएविटेबल, उसकी तरफ हम जा रहे हैं, वो आएगी। लेकिन शायद देखें जी, बात यह है कि इंतकाल इक़्तिदार, जैसे मैंने गुजारिश की है, बंदूक ढाका में क्या हुआ था, आईन रसूल तो था नहीं, बंदूक थी, हम बंदूक लेके खड़े हुए थे। अब बंदूक के मुकाबले में बंदूक आ गई भारत की, इंतकाल इक़्तिदार हो गया, दौड़े लग गई हमारी। तो यहाँ भी जो है ना, वो बंदूक ने कोई और रास्ता नहीं छोड़ा। तो अब उसके मुकाबले में आपने देखा बंदूक ही आई है, एस्टैब्लिशमेंट की डिवीजन हो गई है, यानी अब एक बंदूक, वो बंदूकें आपस में हो गई हैं। इन तमाम चीज़ों को आगे बढ़ के आज भी रोका जा सकता है, आज भी रोका जा सकता है, बेहतरी की तरफ भी आया जा सकता है। पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की और अवाम की खुशहाली, पाकिस्तान की खुशहाली का मतलब है कि अवाम की खुशहाली, बिल्कुल सफ़र हो सकता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरत क्या है? सच बोलने की, उसके लिए ज़रूरत है हिम्मत की। और वो सच क्या है कि शहबाज शरीफ आज भी सच बोले। उसके पास कितनी ताकत है, किस तरह उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है, किस तरह से झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, किस तरह से झूठे चैनल को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, किस तरह जजेस उसका रास्ता रोक रहे हैं, किस तरह पंजाब में ये खेल खेला जा रहा है। सच बोले, कौम से सच बोले। इलेक्शन अनाउंस करना, इलेक्शन अनाउंस करे, असम्बली तोड़नी, असम्बली तोड़े, अपने हर आइनी हक इस्तेमाल करे, फियरलेस होकर लीडरशिप करनी पड़ती है। वरना कई चपड़ासी गए, कई चपड़ासी आए, कई चपड़ासी गए। लेकिन शहबाज शरीफ, मेरा ख्याल है फिर नून लीग का, अगर ये दिवालिया हो जाता है तो शहबाज शरीफ नून लीग को, वो जो अकबर बुगटी के ताबूत पे ताला लगा था ना, शहबाज शरीफ वो काम करके जाएगा। अगर दिवालिया इन्होंने अपने सर पे उठा लिया तो पीपल्स पार्टी भी जाएगी फिर। और उसके बाद बचेगा क्या, ये भी कहना मुश्किल है। ये कहना बहुत मुश्किल है कि अगर डिफ़ॉल्ट में हम जाते हैं तो फिर क्या रहेगा, क्या बचेगा, बहुत मुश्किल है ये कहना। बहरहाल जी, दुआ हम फिर भी यही करेंगे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को, उसके हमसायों को और अमेरिका, बरतानिया समेत सारी दुनिया को शाद और आबाद रखे। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।